मॉर्निंग क्लास 10 वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट 2 स्टार्ट किया था जिसमें कि हम लोग सेशन 1 पढ़ रहे थे, दैट वाज स्टोर लेआउट। तो अब इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट्स हैं वो पढ़ लिए थे। आज की जो क्लास है हमारी, हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक है दैट इज स्टेप्स फॉर डिज़ाइनिंग स्टोर लेआउट। एक स्टोर के लेआउट को डिज़ाइन करते वक्त आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है या फिर क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं स्टोर लेआउट को डिज़ाइन करते वक्त। सबसे पहले डिटरमाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। आपके पास स्टोर में स्पेस कितनी है ये आपको पता होनी चाहिए। उसी के बाद क्या कर सकते हैं, आप अपने स्टोर के लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, डिसाइड स्पेस नीड्स फॉर सेलिंग एंड नॉन सेलिंग एरिया। अब एक स्टोर के अंदर हमें दो तरीके के एरियाज़ की रिक्वायरमेंट है। पहला है सेलिंग एरिया, दूसरा है नॉन सेलिंग एरिया। सेलिंग एरिया जहाँ से आप अपना सामान बेच रहे हैं, यानी कि आपके जहाँ पे गुड्स हैं वो शोकेस हो रहे हैं, ये वो एरिया है। नॉन सेलिंग एरिया में क्या आ जाएंगे, आपके फिटिंग रूम्स आ जाएंगे। ठीक है, ये जो ट्रायल रूम होते हैं जहाँ कस्टमर अपने आउटफिट्स को ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाएगा यहाँ पे रेस्ट रूम्स आ जाएंगे, सीटिंग एरिया आ जाएगा। ये सब क्या है, ये आपके नॉन सेलिंग एरिया का पार्ट है। तो जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें सेलिंग एरिया की है एक स्टोर में, उतनी ही रिक्वायरमेंट हमें नॉन सेलिंग एरिया की भी है। तो सेकंड स्टेप हमारा ये हो गया कि हमें ये डिसाइड करना है कि कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी सेलिंग एंड नॉन सेलिंग एरिया की। थर्ड स्टेप में आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको सेल्फ सर्विस का प्रोविज़न चाहिए या नहीं चाहिए, यानी कि आप चाहते हैं कि कस्टमर को आप खुद अटेंड करें। एक तो ये प्रोविज़न हो गया। सेल्फ सर्विस का प्रोविज़न होता है कि कस्टमर खुद नेविगेट करेगा पूरे स्टोर में और वो अपना प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि वो कौन सा खरीदना चाहता है। तो ये रिटेलर टू रिटेलर डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोविज़न अपने स्टोर के अंदर अप्लाई करना चाहता है, राइट। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या है, स्पेस नीड्स फॉर गुड कस्टमर फ्लो एंड मैक्सिमम सेल्स पर स्क्वायर फुट। आपको अब ये ध्यान में रखना है कि कितनी स्पेस आप अपने स्टोर के अंदर रखना चाहते हैं कस्टमर की मूवमेंट के लिए। जितना ज़्यादा कस्टमर की मूवमेंट होगी स्टोर के अंदर, उतनी ही ज़्यादा आपकी सेलिंग होगी स्टोर में, राइट। तो फ्लो जितना इजी होगा, यानी कि कस्टमर जितना इजीली नेविगेट करेगा स्टोर में, उतने ज़्यादा ही वो सामान को देखेगा और जितना ज़्यादा सामान देखेगा उतने ही ज़्यादा आपकी पर स्क्वायर फुट में जो सेलिंग है वो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कौन सा प्रेजेंटेशन टेक्निक अपने स्टोर के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। अब एक प्रोडक्ट को शो करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये आपके स्टोर पे डिपेंड करता है, या आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, या आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने स्टोर के अंदर कौन सी टेक्निक है वो अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में देखो, यहाँ पर शूज़ को हैंग किया हुआ है एक वुडन बोर्ड के ऊपर। ठीक है। सेकंड पिक्चर में क्या है, यहाँ पर ये अलमीराज काइंड ऑफ है जिसके अंदर इन्होंने शेल्फ के ऊपर शूज़ को रखा हुआ है। थर्ड पिक्चर में क्या है, वॉल की स्पेस को यूटिलाइज किया हुआ है और एक एक शूज़ है उसे डायगनली वहाँ पर प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से एक एक शू को लेवल वाइज रखा है ताकि हर एक प्रोडक्ट कस्टमर देख सके। नेक्स्ट जो पिक्चर है ये थोड़ा हाई एंड स्टोर है। हाई एंड क्यों है, क्योंकि इन्होंने इवन यहाँ पर ये जो शू का प्रेजेंटेशन है वो टेबल के ऊपर किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जो प्रेजेंटेशन टेक्निक्स होती है ये आपको मेनली हाई एंड स्टोर्स में ही दिखती हैं। हाई एंड स्टोर यानी कि लग्जरी स्टोर्स में। तो प्रोडक्ट एक ही है लेकिन प्रेजेंटेशन टेक्निक हर एक की अलग है। जैसा कस्टमर है आपका, जैसा प्रोडक्ट है, ये सब चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने स्टोर को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, राइट। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आपको अपने स्टोर का लेआउट प्रिपेयर करना है। स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट ऑफ हाई मार्जिन प्रोडक्ट वेयर द प्रोडक्ट अट्रैक्ट कस्टमर अटेंशन। आपको अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से शोकेस करना है कि वो कस्टमर की अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करे। खासकर वो प्रोडक्ट जहाँ पर कस्टमर का जो रिटेलर का जो मार्जिन है जिन प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा होता है, यानी कि जहाँ से रिटेलर का प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होता है, आपको उन प्रोडक्ट को थोड़ा अच्छे तरीके से
शोकेस करना है। अब ये कौन से हो सकते हैं, एक तो स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं, उनके ऊपर रिटेलर का मार्जिन ज़्यादा होता है, और जो कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर भी उनका प्रॉफिट का मार्जिन है वो ज़्यादा होता है। तो इनकी हमें स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट करनी है, यानी कि इस तरीके से इन्हें प्रेजेंट करना है कि वो कस्टमर की अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करें। नेक्स्ट चीज़ जो आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है दैट इज़ क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। ये दो कंसेप्ट हैं। अप सेलिंग क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। अप सेलिंग है कि मान लो एक कस्टमर है, वो 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीदने आया है, लेकिन आपने वैसा ही प्रोडक्ट लेकिन उसका प्राइस ज़्यादा है उसके साथ में रख दिया। लेट्स से 150 का प्रोडक्ट आपने रख दिया उसके साथ में ही। अब कस्टमर आएगा, शेल्फ पे देखेगा कि वो दोनों प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, लेकिन उसे पता है कि ये जो 150 वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन 100 वाले से थोड़ा महंगा है। बट स्टिल उसके दिमाग में आएगा कि क्योंकि अगर सामने पड़ा है तो उसके दिमाग में होगा कि एक बार ये ट्राई करके भी हम लोग देख लेते हैं, राइट। तो ये क्या होगी, ये अपसेलिंग हो गई है। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट कस्टमर की विजिबिलिटी में होगा, यानी कि उसके सामने जितना ज़्यादा वो आएगा उतने ही चांसेस होंगे उसके बिकने के। ये तो हो गया अपसेलिंग कि आपने क्या किया, ट्राई किया कि नॉर्मल जितना सामान जो प्राइस पे सामान खरीद रहा है कस्टमर उससे थोड़ा ज़्यादा प्राइस का सामान वो इस बार खरीदे, राइट। क्रॉस सेलिंग में क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट तो बेच रहे हो लेकिन साथ में आपने दूसरा प्रोडक्ट भी बेच दिया। ये होता है मेन कहाँ पर, शैम्पू एंड कंडीशनर के केस में। शैम्पू खरीदने कस्टमर आया लेकिन उसने साथ में देखा कि कंडीशनर का कोई नया वेरिएंट आया हुआ है या फिर कंपनी ने कोई नया कंडीशनर लॉन्च कर दिया, तो वो शैम्पू तो खरीद ही रहे, साथ में कंडीशनर भी उसने खरीद लिया। सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ हम लोग स्नैक्स देखते हैं, जो लेस चिप्स वगैरह हो गए, उनके साथ में ही क्यों पड़े होते हैं, ये वो इसीलिए होते हैं क्योंकि रिटेलर ट्राई कर रहा होता है क्रॉस सेलिंग करने की, राइट। तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी विजिबिलिटी में होंगे, यानी कि कस्टमर की विजिबिलिटी में होंगे, उतने ज़्यादा उनके बिकने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए आपको स्टोर लेआउट थोड़ा ध्यान से करना होता है ताकि आपकी सेलिंग है वो इंक्रीज़ हो सके। तो ये थे हमारे कुछ स्टेप्स जो हमें डिज़ाइन करते वक्त स्टोर लेआउट ध्यान में रखने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ लेआउट इन रिटेल स्टोर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पहला लेआउट है दैट इज स्ट्रेट फ्लोर प्लान, जिसे हम लोग ग्रिड फ्लोर प्लान भी बोल देते हैं। अब ये जो स्टोर के अंदर ये जो स्ट्रेट फ्लोर प्लान है, अच्छा पहले ये समझो लेआउट क्या था। लेआउट होता है जैसे स्टोर का नक्शा। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किस तरीके का अपने स्टोर को प्लान करना चाहती हूँ। जैसे आपके घर का नक्शा होता है वैसे ही मैं क्या करती हूँ, अपने स्टोर का भी एक प्लान डिसाइड करती हूँ कि मुझे किस तरीके का फ्लोर प्लान चाहिए ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को उसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकूँ, या फिर ये सोच सकूँ कि मेरा कस्टमर कहाँ से एंटर होगा, कहाँ से एग्जिट होगा, कहाँ पर काउंटर होगा, कहाँ पे प्रोडक्ट्स पड़े होंगे। तो ये सब आप स्टोर लेआउट में डिसाइड करते हो। सबसे पहला जो हमारा फ्लोर प्लान है दैट इज स्ट्रेट फ्लोर प्लान। इस फ्लोर प्लान में आप लोग वॉल स्पेस का यूटिलाइजेशन करते हो, यानी कि जो दीवार है, वॉल है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हो ताकि कस्टमर के मूवमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता मिल जाए उन्हें, ठीक है, और कस्टमर इजीली मूव कर सके और शॉपिंग उसकी आराम से हो सके। मैं दिखा देती हूँ। ये हमारा स्ट्रेट फ्लोर प्लान, जिसे हम लोग ग्रिड फ्लोर प्लान भी बोल देते हैं, ये हो गई। ये पूरा का पूरा ये आपको दिख रहा है, ये है स्टोर, ठीक है। यहाँ से कस्टमर एंटर हुआ, अब दीवार के साथ उसे पूरे के पूरे शेल्फ लगे हुए दिख रहे हैं। हर एक जगह पे इन्होंने क्या किया है, शेल्फ का इस्तेमाल किया है दीवार के साथ। और बाकी जो एरिया है ये जो आपको कस्टमर की मूवमेंट के लिए है, यहाँ पर कस्टमर इजीली मूव कर पा रहा है। आइल्स के बीच में से वो मूव भी करेगा एंड पूरे स्टोर में घूमता हुआ यहाँ से वो एग्जिट हो जाएगा, राइट। अब ऐसे फ्लोर प्लान का फ़ायदा क्या है, प्रोज यानी कि एडवांटेजेस, कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेजेस। प्रोज क्या है इसके, या फिर प्रोज क्या है इसके। प्रोज पहला है कि कस्टमर स्पेंड मोर टाइम। ऐसे लेआउट के अंदर या फिर ऐसे फ्लोर प्लान के अंदर कस्टमर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। रीज़न बीइंग क्योंकि कस्टमर की मूवमेंट के लिए ज़्यादा जगह है, तो इसीलिए वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पर इम्पल्सिव बाइंग भी होती है,
थर्ड, स्टोर सूटेबल फॉर स्टोर एम्प्लॉय पर्सनल सेलिंग अप्रोच। तो जो रिटेलर्स चाहते हैं कि वो पर्सनली सेल करें कस्टमर को प्रोडक्ट, तो ये फ्लोर प्लान उनके लिए भी सूटेबल है। नुकसान यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ स्पेस है। रिटेलर क्या कर रहा है यहाँ पर कि वो अच्छे से स्टोर की स्पेस का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है। अब इतनी सारी स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकता था, लेकिन उसका मेजर फोकस क्या रहा कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे अब स्टोर के अंदर और उसकी मूवमेंट के लिए ज़्यादा स्पेस हो। तो इस वजह से उसने क्या किया, एक अपने लिए एक डिसएडवांटेज क्रिएट कर दिया कि उसने स्टोर की स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। दूसरा जो कॉन है इस फ्लोर प्लान का, वो है शॉपलिफ्टिंग का। शॉपलिफ्टिंग यानी कि चोरी। यहाँ पर आपको ज़्यादा शॉपलिफ्टिंग के चांसेस दिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है रिटेलर का जो व्यू है। ठीक है, मान लो यहाँ पर रिटेलर बैठा हुआ है और ये उसका कैश काउंटर हो गया। अब उसको नहीं पता चल रहा है कि इस आइल के अंदर कौन सा कस्टमर है, वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये एक शॉपलिफ्टिंग के चांसेस यहाँ पर थोड़े ज़्यादा होते हैं। शॉपलिफ्टिंग यानी कि चोरी के चांसेस, थेफ्ट के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं कि ये जो स्टेट फ्लोर प्लान है या फिर जो ग्रिड फ्लोर प्लान है वो कौन सी कंपनी या फिर कौन से बिजनेसेस इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दिया, एक तो रीबॉक एंड नाइकी, ये दोनों कंपनीज हैं इस फ्लोर प्लान का इस्तेमाल करते हैं। एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सेकंड जो लेआउट आपकी बुक में अवेलेबल है दैट इज डायगोनल फ्लोर प्लान। यहाँ पर आप शेल्फ या रैक को डायगनली रख रहे हैं। डायगनली यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा रख रहे हैं। स्टेट फ्लोर प्लान में आपके जो शेल्फ्स एंड रैक्स थे वो सीधे थे, कहाँ पर, दीवार के साथ लगे हुए थे। लेकिन डायगोनल फ्लोर प्लान में आप लोग थोड़ा सा टेढ़ा करके यानी कि डायगनली रख रहे हैं अपने शेल्फ्स एंड रैक्स को। ऐसा क्यों करते हैं? इससे क्या है, जो मैनेजर है या फिर जो रिटेलर है उसे कस्टमर की मूवमेंट अच्छे से पता चलती रहती है और उन्हें वो प्रॉपरली मॉनिटर कर पाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर शॉपलिफ्टिंग के चांसेस हैं वो कम होते हैं। मेजर कस्टमर आइल बिगिन एट द एंट्रेंस, लूप थ्रू द स्टोर एंड रिटर्न टू द फ्रंट। यहाँ पर क्या फ़ायदा है कि एक ही आइल होगी, सॉरी नॉट एक मेजर आइल होगी जिससे कि कस्टमर एंटर करेगा और वो पूरे स्टोर में घूमता हुआ फिर वापस से फ्रंट में आ जाएगा और स्टोर से एग्जिट हो जाएगा। मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि ये है हमारा फ्लोर प्लान। कस्टमर एंटर हुआ, वो पूरे के पूरे स्टोर में घूमेगा, हर एक प्रोडक्ट को देखेगा एंड देखते हुए कुछ ना कुछ, ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा वो टाइम वहाँ पे स्पेंड करेगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट देखेगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट देखेगा उतना ही आपके सेलिंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट देखते हुए कुछ ना कुछ खरीदेगा एंड वहीं से जहाँ से एंटर हुआ था वहीं से वो एग्जिट हो जाएगा। राइट, ध्यान दो यहाँ पर डायगनली शेल्व्स एंड रैक्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, थोड़े टेढ़े पड़े हुए हैं। ठीक है, डायगनली उन्होंने उसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है और एक मेजर आइल है बीच में, ही आपको दिख रही होगी, और एंट्री एंड एग्जिट का पॉइंट भी एक ही है। प्रॉस क्या है इसके? सबसे पहले इम्पल्सिव बाइंग ड्यू टू लूपिंग आइल्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको इम्पल्सिव बाइंग दिखने को मिलती है और नेविगेशन यहाँ पर ईजी है। नुकसान इसका क्या है? ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये फ्लोर प्लान एक्सपेंसिव है। एग्जाम्पल्स इसमें आपकी बुक में मेंशन किए हैं, एक तो रितु वेयर्स एंड शॉपर स्टॉप, ये दोनों बिजनेसेस हैं वो डायगोनल फ्लोर प्लान का इस्तेमाल करते हैं। देन थर्ड फ्लोर प्लान है एंगुलर फ्लोर प्लान। तो ये नाम से ही एंगुलर है, एज सच इनका जो फ्लोर प्लान है या फिर जो इनके फिक्सचर्स हैं वो कोई भी एंगुलर वे में नहीं दिखते हैं। यहाँ पर आपको जो फ्लोर प्लान है या फिर जो फिक्सचर्स हैं या फिर वॉल्स का जो प्रेजेंटेशन है वो कर्वी दिखेगा। कर्व्ड लुक के यहाँ पर आपको सारा फिक्सचर एंड वॉल दिखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ये अपने स्टोर को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड अपीयरेंस देने के लिए या फिर सोफिस्टिकेटेड दिखाने के लिए ये इस तरीके का फ्लोर प्लान का इस्तेमाल करते हैं। मेनली जो ये जो फ्लोर प्लान है ये लग्जरी स्टोर्स ही इस्तेमाल करते हैं, पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। राइट, तो लेट्स सी, ये है पिछले जो हमने फ्लोर प्लान्स देखे वहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर शेप के अंदर शेल्व्स एंड रैक्स दिखे, इवन जो फिक्सचर भी है उनका वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में था। लेकिन एंगुलर फ्लोर प्लान के अंदर
कर्वी लुक के अंदर आपको सारा फिक्सचर दिखेगा, इवन जो वॉल्स भी होंगी, फिक्सचर होगा, सब कुछ यहाँ पर आपको कर्वी वे में होगा। प्रॉज क्या है इसके? सबसे पहले है इम्प्रूव्ड विजिबिलिटी ऑफ मर्चेंडाइज। यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट आपको प्रॉपरली दिखेगा, मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स। यहाँ पर विजिबिलिटी जो है गुड्स की वो अच्छे से आपको दिखती है, ठीक है, विजिबिलिटी यहाँ पर प्रॉपर है। कॉस्ट एफिशिएंट है, आपको पता होगा कि डायगनली में जो वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं था, लेकिन एंगुलर फ्लोर प्लान कॉस्ट एफिशिएंट है। मेंटेनेंस यहाँ पे इजी है क्योंकि जगह बहुत है, और कर्वी लुक है तो आपको थोड़ा मेंटेन करना इसको इजी होता है। यहाँ पर सूटेबल फॉर सेल्फ सर्विस है, यानी कि कस्टमर खुद आएगा, प्रोडक्ट देखेगा एंड वो खुद ही उसे खरीद के कैश काउंटर पे उससे परचेज करने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि सेल्स पर्सन का काम थोड़ा कम हो जाता है। कॉन्स इसके क्या है कि ये थोड़ा क्लमजी लुक देता है, सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है, प्रॉपर जैसे डायगनली एंड स्ट्रेट फ्लोर के अंदर सब कुछ प्रॉपरली दिखता है ना, ऑर्गेनाइज वे में दिखता है। कॉन्स इसका यही है कि एंगुलर फ्लोर प्लान के अंदर आपको क्लमजी लुक ये फ्लोर प्लान देता है। नेक्स्ट इसका कॉन ये है कि ये इम्पल्सिव बाइंग को प्रमोट नहीं करता है। आपको कोई भी प्रोडक्ट आपको कहीं भी पड़ा हुआ मिलेगा, सो दैट इज़ वाई यहाँ पर आपको इम्पल्सिव बाइंग नहीं दिखने को मिलती। अब ये फ्लोर प्लान कौन इस्तेमाल करता है? एक तो हाई एंड स्टोर यानी कि लग्जरी स्टोर इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ग्रोसरी एंड ड्रग स्टोर्स भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया है, रिलायंस फ्रेश, जो इस फ्लोर प्लान का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट लेआउट है हमारे पास मिक्स्ड लेआउट। तो ये जो लेआउट है ये स्ट्रेट फ्लोर प्लान एंड डायगोनल स्टोर को मिलाकर बना है, तो दोनों के एडवांटेजेस को इस्तेमाल करते हुए इस फ्लोर प्लान को बनाया गया है। तो ये हो गया आपका, इस तरफ एक तरफ इन्होंने स्ट्रेट फ्लोर प्लान का इस्तेमाल किया और एक तरफ इन लोगों ने डायगोनल का इस्तेमाल किया। प्रॉज आ जाएंगे कि इजी नेविगेशन है, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों फ्लोर प्लान्स के को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक तो बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन हो रही है और विजिबिलिटी भी प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है। नुकसान इसका यह है कि कॉस्टली है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसको प्रिपेयर करना, और रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड डिज़ाइन। अगेन वही चीज़ आ गई कि आपको इसे थोड़ा ध्यान से प्रिपेयर करना पड़ता है। यहाँ पे प्लानिंग और डिज़ाइनिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा केयरफुली करनी पड़ती है। एग्जाम्पल आपकी बुक में मेंशन है यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेंटन, ये लोग इस फ्लोर प्लान का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मिक्स्ड लेआउट का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। लास्ट जो लेआउट आपकी बुक के अंदर गिवन है दैट इज स्पाइन लेआउट। स्पाइन लेआउट में क्या है, एक मेजर आइल आपको ऐसी दिखाई देगी जो कि फ्रंट से लेके बैक तक जाएगी, जो कि कस्टमर को दोनों डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट एंड राइट के अंदर गाइड करेगी। ऑन ईदर साइड ऑफ द स्पाइन मैनेजर में यूज स्ट्रेट और डायगोनल लेआउट। अब दोनों में से कहीं पे भी वो क्या कर सकते हैं, जो यानी कि जो मैनेजर है वो क्या कर सकता है, या तो वो स्ट्रेट लेआउट का इस्तेमाल कर सकता है या फिर वो डायगोनल लेआउट का इस्तेमाल कर सकता है। देख लेते हैं हम इसे। तो ये है आपका स्पाइन लेआउट। यहाँ पर कस्टमर एंटर हुआ इधर से, जो एक इसकी मेजर आइल है यानी कि ये वाली जो मेन आइल है ये क्या कर रही है, कस्टमर को फ्रंट से पूरे बैक तक लेकर जा रही है और दोनों तरफ गाइड कर रही है। अब मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दोनों साइड कौन सा लेआउट इस्तेमाल करना चाहता है, या तो वो स्ट्रेट लेआउट का इस्तेमाल कर सकता है या फिर वो डायगोनल लेआउट का इस्तेमाल कर सकता है, दोनों तरफ। अच्छा, इसका नाम स्पाइन लेआउट क्यों पड़ा? जैसे हमारी बैक के अंदर स्पाइन है वो क्या है, स्ट्रेट होती है, वैसे ही इस लेआउट के अंदर भी एक ऐसी मेजर आइल होती है जो कि बिल्कुल स्पाइन की तरह स्ट्रेट है, राइट। तो ये था हमारा स्पाइन लेआउट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर हो गई हो। आज हम लोगों ने सेशन 1 कंप्लीट कर दिया है यूनिट 2 का, दैट वाज स्टोर लेआउट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेशन 2 स्टार्ट करेंगे। सो इन केस अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।